हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, मगर उससे पहले बेसिक थ्योरी तो पढ़ाना बनता है, और बेसिक थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें हैं, वो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हेरिडिटी, इवोल्यूशन नहीं, हेरिडिटी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेमस साइंटिस्ट है, कौन है? मेंडल। करेक्ट, मेंडल। जेनेटिक्स का फादर भी बोला जाता है, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। करेक्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि मेंडल ने कौन सी चीज पे, कौन से पौधे पे भाई बी प्लांट विद पाइसम उसने किया था पाइसम सटाई, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम है सटाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आता है, हमने बी प्लांट लिख दिया, उसका वो भी लिख दिया। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि आगे क्या क्या होता है। मेंडल ने मटर के पौधा क्यों चुना, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वेरी गुड। ड्राप और टॉल, शॉर्ट लाइफ शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल उसका क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि जल्दी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और अपना साइकिल पूरी कर लेते हैं। ये नहीं कि हम इतने 70-80 साल लगा रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं, ग्रो कर रहे हैं, फिर खत्म हो रहे हैं, तो ये नहीं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब का अलग अलग चीजें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी, छोटा है तो छोटा दिखेगा, बड़ा है तो बड़ा दिखेगा, हरा है तो हरा दिखेगा, पीला है तो पीला दिखेगा, क्लियर कैरेक्टर दिखेंगे। गोल है तो गोल, रिंकल्ड है तो रिंकल्ड। रिंकल्ड होता है पिचपिचा सा, मटर खाया भी होगा तुमने, पुचपुचा वाला। अब कॉन्ट्रास्टिंग, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, और हमने मटर का पौधा चुना। हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो उसने सबसे पहले सिंगल कैरेक्टर लिया। सिंगल कैरेक्टर को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी कहते हैं। हाँ भाई, मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर वाला, मोनोहाइब्रिड। अब हाइब्रिड में हमने क्या लिया, इसमें क्या लिया है मैं बता रहा हूं। इसमें वो लिया हाइट वाले कैरेक्टर लिया, और भाई एक ड्राफ्ट। अब हाइट दो तरीके की हो सकती है किसी भी चीज की, या तो एक टॉल हो सकता है और एक शॉर्ट या ड्वार्फ, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जो टॉल है उसको डोमिनेंट भी माना उसने, और शॉर्ट को रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब इसमें वो अभिसारी लक्षण माना जिसमें कैपिटल टी ले लिया, शॉर्ट को स्मॉल टी कैरेक्टर ले लिया और इस तरीके लिया। फिर इसका क्रॉस भी किया, क्रॉस करने के लिए इनके कैरेक्टर्स को फुल स्ट्रेंथ में खुला, और पहला पहले से दूसरा दूसरे से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। जिस तरीके से ये हुआ है ऐसा ही अब हमें क्वेश्चन दिया गया। आज सुबह मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उनको पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक कोट, ब्लैक वो कलर ऑफ कोट डॉग के कोट कलर पता है? डॉग के जो ऊपर बाल होता है उस बालों के पूरे हिस्से को कोट कहा जाता है, उस कोट के कलर पे। अब दो लिया गया, एक लिया गया ब्लैक और एक लिया गया वाइट। डोमिनेंट ब्लैक ले लिया, तेरी वाइट गंदा लगता है। डोमिनेंट ब्लैक को ले लिया तो ब्लैक को कैपिटल बी दे दिया, तो वाइट को क्या देंगे? स्मॉल बी। स्मॉल बी या स्मॉल डब्ल्यू? स्मॉल बी। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसी के लेटर को स्मॉल करते हैं। वाइट से कोई मैटर नहीं है उसको, जो लेटर डोमिनेंट होगा, जिस नाम से तुमने डोमिनेंट का नाम लिया होगा, डोमिनेंट को कैपिटल बी से लिया, तो उसी लेटर को स्मॉल करोगे तुम, तो यानी कि बी को ही स्मॉल करोगे तो स्मॉल, ये प्योर। तो ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। सेम जैसा मैंने क्रॉस इसका किया है वैसे ही क्रॉस इसका, तो मैं इसका कंप्लीट करता हूँ, आप इसका कंप्लीट करो। ठीक है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपने जब देखा तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जेनेटिकली इनके पास दोनों के कैरेक्टर है, मम्मी के भी और पापा के भी। ठीक है, मगर फिजिकली बाहर से देखने पे वो दिखेगा जो डोमिनेंट होगा। इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल डोमिनेंट है।
कैपिटल टी किसको बोला गया था? Tall को एंजल, नींद नहीं आ रही हो तो बता सकते हो जवाब भी दे सकते हो। तो इन दोनों में डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी मतलब टॉल। इन दोनों में कौन है डोमिनेंट? टॉल। वेरी गुड। ये भी टॉल। तो ये सारे कैसे हो गए? डोमिनेंट डोमिनेंट है कैरेक्टर्स टॉल। तो ये सारे के सारे मटर के पौधे टॉल हो गए। मगर ये अभी दिख तो भले ही टॉल रहे हैं, मगर इनके अंदर कैरेक्टर शॉर्ट वाला भी है। अब शॉर्ट वाले कैरेक्टर के साथ क्या होगा? इनको ये है F1 जनरेशन। इसी को सेल्फ क्रॉसिंग किया गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा गया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का ये इन्हीं के ऑफस्प्रिंग को आपस में क्रॉस कर देना। इनमें से कोई एक उठाओ और दूसरे के साथ क्रॉस करो। कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब पता है ना क्या होगा? पहला पहले से, दूसरा दूसरा दूसरे से, पहला पहले से। इधर से जब पहला देखोगे तो ये पहला दिखेगा, और इधर से जब देखोगे तो इधर से दूसरा ही दिखेगा, दूसरा दूसरे से। दूसरे से। तो जब आपको पहला पहले से देखोगे तो कैपिटल टी, इसमें आएगा हमारा कैपिटल स्मॉल स्मॉल, और इसमें कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ये दिख रहा है? तो ये है प्योर टॉल प्लांट, शॉर्ट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? पीछे डन। ये हुआ हमारा पूरा। अब इसमें दो तरह के रेशो हैं, एक है जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है जो अंदर जीन से क्या है, अंदर जीन से तीन तरह के कैरेक्टर सिखा रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल और दोनों स्मॉल, यानी कि 1:2:1। देखो एक टॉल है, एक डबल टी वाला है, एक स्मॉल डबल टी वाला है, एक दोनों मिक्स वाला है। इसलिए मिक्स वाले 2 बार है और सिंगल सिंगल एक बार। फिर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है जो फिजिकली कैसे दिख रहे हैं। फिजिकली सारे के सारे में से टॉल और शॉर्ट में देखोगे तो 3 तो टॉल हो गए और एक क्या है? शॉर्ट। फिनोटाइप में टॉल का रेशो लिया गया है शॉर्ट के साथ, तो टॉल है 3 और शॉर्ट है, ऐसा इसलिए हुआ कि डोमिनेंट टॉल था। मुझे नहीं पता, हो सकता है पेपर कई बार ऐसा मुश्किल कर देता है कि वो डोमिनेंट ही शॉर्ट को बोल देता है, सारा पेपर पलट जाता है। जो बच्चे रट के जाते हैं कि हमेशा 3:1 आएगा, वो 3:1 उल्टे फॉर्मेट आएगा, वो 1:3 आएगा, 1:2:1 सेम ही आएगा, मगर कहानी बदल जाएगी। जहाँ सारे टॉल आ रहे थे पहली जनरेशन में, वहीं सारे शॉर्ट आएंगे। यहाँ सेकंड जनरेशन में यानी कि F2 जनरेशन में जहाँ कहानी मिक्स आ रही थी, वहाँ पे भी मिक्स आएगी, मगर अलग सेंटेंस में। ठीक है? अब आपका काम है, आप सबको पता है कैपिटल बी और स्मॉल बी से डॉग के फर वाले करो।